Hello students, welcome to your channel Forever Concept Classes. Guys, in this video I am going to discuss with you some important questions of IBO02, that is International Marketing Management, and after that I will discuss with you some important topics from your study material unit wise. Okay, so चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके IBO02 के अंदर जो आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। गाइस देखिए, वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है, सो दैट आपको एक चीज ये पता लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो कोई भी हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर हम प्रिपेयर करते हैं फॉर एग्जाम्स, तो सबसे पहला हमारा एक वो टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले हमें एक आइडिया हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी आपका IBO02 का एग्जाम भी है। सो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस IBO02 के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला ये मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है दिसंबर 2017 का। सो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है अटेम्प्ट बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे पार्ट ए में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने यहाँ पूछा राइट शॉर्ट नोट एंड टू, यहाँ पर इनमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड टू, यहाँ पर आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो अगर आप 2 अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क्स का ऊपर होगा, 10 मार्क्स का नीचे हो गया, तो कितना होगा ये 20 मार्क्स का हो गया, राइट। देन है पार्ट बी, और पार्ट बी के अंदर आप लोगों ने एनी 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। तो एनी 4 मीन्स हर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जो हर पार्ट है या हर क्वेश्चन जो है जिसको सब पार्ट कर दिया तो यहाँ पे 10 मार्क्स का, एक जो ओवरऑल क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का है, राइट। सो ये आपका फर्स्ट ईयर है, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में या किस पैटर्न से आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सिमेंटिक या डिफरेंशियल स्केल क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके बीच आप लोगों ने क्या करना है, इनके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है, राइट। नेक्स्ट नेगेटिव पब्लिसिटी क्या होती है, मार्केटिंग कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होता है। सो देखिए गाइस, बेसिकली ये जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बेसिकली आपने जो मार्केटिंग के अंदर आप लोगों ने जो बीकॉम के अंदर पढ़ा है वही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर एक टर्म जुड़ गई इंटरनेशनल। सो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने जो भी पढ़ना है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सारा स्टडी करना है। एंड गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप हर जो यूनिट है वो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपके साथ मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में, पहले क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों का डिस्कस करूंगा कि एग्जाम के लिए जो आपका स्टडी मटेरियल गिवन है उसके अंदर यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके अंदर हम देखेंगे, मैं आपको लोगों को ये सभी यूनिट्स जो हैं ये सभी टॉपिक्स आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ को टॉपिक्स ऐसे भी अगर होंगे तो हम वो भी मार्क करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में नहीं आए हुए, ठीक है। सो हम उसके बाद उसके लिए भी वो चीज हम डिस्कस करेंगे। सो दैट अल्टीमेटली जो मेरा टारगेट है वो यही है कि आप लोग एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करो। बिकॉज गाइस देखिए, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये थोड़े से एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े ट्रिकी हैं। ट्रिकी रीजन बिंग बिकॉज सभी ये इंटरनेशनल के यहाँ पर आ जा रहा है। सो इंटरनेशनल जो है वो हम लोगों ने या ग्रेजुएशन के अंदर ही आप लोगों ने इतने ही सब्जेक्ट जो है नहीं पढ़े होंगे। सो इसलिए थोड़े फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े आप कह सकते हो कि एज कम्पेयर टू सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतने स्कोरिंग नहीं जितने आप सेकंड ईयर में स्कोर कर सकते हो। तो आपने ट्राई करना है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करने का, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है, इसका डिफरेंस बताना है। लाइसेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड वन भी लाइसेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिसिटी एंड सेल्स, तो जो मैं गाइस देखो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बोलता भी हूँ, जो सी टर्म्स इंटरलिंक्ड होती है ना, जो सेम लगती है, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन, अब देखने में ये इनका जो मोटिव है वो एक ही होता है, लेकिन इनके बीच बहुत ज्यादा अगर हम ज्यादा डीपली जाएंगे तब इनके बीच हम डिफरेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे टॉपिक्स को छोड़ने नहीं है, ठीक है। सो एक्सपोर्ट मर्चेंट एंड एक्सपोर्ट हाउस क्या होता है ये डिफरेंस पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, ठीक है।
10 मार्क्स में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 5 में के लिए तो वहाँ पे आपको 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन में आ सकता है। डिस्कस द गाइडलाइन फॉर राइटिंग है रिसर्च रिपोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिसर्च रिपोर्ट ये तो टॉपिक गाइस आप लोग पढ़ ही लीजिए, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट जो है ये आपका बार बार हर जगह पर ये टॉपिक रिसर्च रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट आई थिंक IBO 04, यस IBO 04 के अंदर भी यही टॉपिक वहाँ पर एज इट इज, अगर आप लोगों ने वहाँ पे तैयारी की है तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें आप लोगों ने यहाँ पे लिखना। तो ऐसे जनरल टॉपिक्स जो हैं इनको तो आप लोग समझिए कि याद करने ही करने हैं आपने, ठीक है, हर सब्जेक्ट में काम आ जाता है। Why is it necessary to give an oral presentation of the study finding? Also discuss the guideline you will follow for a good oral presentation. Very important. हमारी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए फॉर अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स एन एक्सपोर्टर शुड टेक इनटू अकाउंट इन सेलेक्टिंग अ फॉरेन एजेंट। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब हम फॉरेन एजेंट को हम सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोगों को ध्यान रखने होते हैं एक एक्सपोर्टर को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक आपको यूनिट के अंदर मैं मार्क भी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इन वट वेज डज अ फॉरेन एजेंट हैव द एक्सपोर्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉरेन एजेंट का पूरा ही टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन ऑफ द क्रिटिकल डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मोड ऑफ एंटरिंग फॉरेन मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली गाइस यही हमारा सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है कि हम कैसे एंटर करें फॉरेन मार्केट के अंदर। सो डिस्कस ब्रीफली ईच ऑफ द फॉरेन एंट्री स्ट्रेटेजी ऑप्शन अवेलेबल टू द इंटरनेशनल बिजनेस फर्म। गाइस ये टॉपिक ऐसे होते हैं, या इन क्वेश्चन को जब तैयार करोगे ना तो इन एक क्वेश्चन को तैयार करने से ही आपके कई टॉपिक्स बीच में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स जिनको मैं बोलता हूँ जनरल टॉपिक है, जनरल टॉपिक का मतलब होता है गाइस ये तो आप लोगों ने मस्ट नहीं तो करने, जब आप इनको पढ़ोगे ना आपको समझ भी आ जाएगा और इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टॉपिक्स में से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडॉप्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के। ओके, नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव मेथड्स अप्लाइड इन ट्रांसफर प्राइसिंग, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एडेप्टेशन वर्सेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आर द टू बेसिक अप्रोच फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्लानिंग। तो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट प्लानिंग ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लेना, ठीक है। तो डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ईच ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है, तो दोनों के आपने यहाँ पे मेरिट्स डीमेरिट्स अपने एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट सेगमेंटेशन। डिस्कस द बेसिक क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट पोजीशनिंग। सो गाइस ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इनको तो करना ही करना है, बिकॉज देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें तो करने है ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेट, सेकंड ईयर के अंदर भी है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर यही टॉपिक फिर से आएंगे, ठीक है। सो इनको तो अच्छे से कर लीजिए, समझ आ जाएंगे आपको। एंड गाइस मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी, आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा, आप भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपको कोई डाउट होगा ना या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, या मेरा फेसबुक ग्रुप है आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका ग्रुप का जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा आपके लिए, तो आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप अपनी पोस्ट, अपनी क्वेरीज जो है पोस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं आप लोगों की वहाँ पर भी हेल्प करूंगा। एंड गाइज आप लोगों के लिए ही मैं ये चैनल स्टार्ट किया है, एंड अगर आपका कोई डाउट होता है आप लोग मेंशन करना, आप लोगों के लिए मैं वीडियो जो है 101% में आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। एंड मैं भी कुछ टॉपिक्स देख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मेरे को टॉपिक लग रहे हैं, जहां पे मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको साथ का जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के लिए भी मैंने काफी लेक्चर्स अपलोड कर दिए। मैं सेकंड ईयर के लिए ही पहले काम कर रहा था, बिकॉज उनके एग्जाम चल रहे थे तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी। सो अब उन सेकंड ईयर के एग्जाम हो चुके हैं, तो मैंने अब आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए भी मैंने अब सभी के सभी जो वीडियोज है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके गाइस, आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेल एज अ प्रमोशनल टूल। सो आप लोग यहाँ पे मेरिट और डीमेरिट बताने हैं डायरेक्ट मेल के क्या होते हैं, ठीक है, एज ए प्रमोशनल टूल। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, मीन्स प्रमोशनल जो ये डायरेक्ट मेल जो है ये बाकी फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट से कैसे डिफरेंट है ये बताना है, ठीक है। सो चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, आप लोगों के लिए भी मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया है, बिकॉज मेरे लिए तो गाइस देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इक्वलेंट है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, ठीक है। सो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यहाँ पे
अपने क्वेश्चन ही देख लेना, मैंने एक्सप्लेन पूरा क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सो दैट मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरी इन वीडियोस बनाने से स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। और आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, सो दैट मेरे को एक और मोटिवेशन मिलेगी कि मैं यस और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ अपलोड करूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है मैंने लिया जून 2018 का एग्जाम। अब देखते हैं जून 18 के एग्जाम। ये गाइज मैंने जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं दिसंबर 2019 तक के मैंने सभी क्वेश्चन पेपर लिए, सो दैट एक आपको एक ट्रेंड पता लग जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अभी हम लास्ट में एनालिसिस भी करेंगे वीडियोज देखने, जब वीडियो हमारी एंड होगी तो उसके लास्ट में मैं सभी क्वेश्चन पेपर के बाद हम एक एनालिसिस भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तभी मैं उस बेसिस पर ही आपको स्टडी मटेरियल से आपका इंपॉर्टेंट जो है मार्क करवाऊंगा, ठीक है। सो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, बीच में स्किप ना करना, ठीक है। बिकॉज बीच बीच में जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ ना गाइस, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये इस क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आया हुआ है, सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज EPRG ओरिएंटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द मोड ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री। ऊपर भी गाइज मैंने ये लास्ट ईयर देखो पिछले जो भी क्वेश्चन है ना, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिसाइड करने होते हैं जब हम इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए गाइज देखिए, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूँ। देखो यहाँ से आपको पता लग जाए कौन कौन से टॉपिक जो कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रमोशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रमोशन टूल। ये तो गाइस देखिए 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो 5 मार्क्स के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, उसका अगेन आपने क्या करना है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन टू प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग फिलोसफी के अंदर प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये आप लोग करना है इसको तैयार, ये बिजनेस स्टडी के अंदर आप लोगों को +2 के अंदर पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग मोड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री, मार्केट एंट्री क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक, जनरल सा टॉपिक है, पढ़ लेना इसको। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रोडक्ट अडेप्टेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी। गाइस देखिए फिर से, अब आप देखोगे यहाँ पे ना, अच्छा ये चीज स्टैंडर्ड नहीं है कि हर बार ऐसी पैटर्न आया कि पहले 5 मार्क्स के आएंगे उसके बाद फिर सीधा ही 20 मार्क्स के। ऐसा कुछ स्टैंडर्डाइज नहीं होता, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कभी वो चेंज कर सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। देखो मेन मोटिव आपका ये कि आपने बस टॉपिक्स को कवर करना है, जो बॉन्ड बता रहे हैं उसमें से जो मर्जी पूछो वो आपका मैटर नहीं है। वो जो एग्जाम में आएगा, जैसे आप लोगों का ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि चाहे एग्जाम में जैसे मर्जी पूछा हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट जनरल सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम ही देखो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का नाम ही इंटरनेशनल मार्केटिंग है, तो ये सब्जेक्ट तो मतलब ये टॉपिक तो समझो आपने करना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो ब्लॉक 1 होता है आपका, ब्लॉक 1 या जो आपकी फर्स्ट जो आपका स्टडी मटेरियल का फर्स्ट जो बुक होती है आपकी बुकलेट जो फर्स्ट होती है, इसके अंदर जितनी भी यूनिट्स होती है ना 2 3 4, वो आप लोगों ने मस्ट है, वो तो करनी ही करनी है हर सब्जेक्ट की। उसमें से गाइस देखिए जनरली मैं बता रहा हूँ 85% चांसेस है कि उसमें से टॉपिक या उनमें से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है एग्जाम में। तो 20 मार्क्स का समझो वहां से तैयार 100% है, उसमें से वो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये मेरा जनरल सा गैस है अकॉर्डिंग टू माय टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सो आप लोग उसको जरूर जो ब्लॉक 1 ना उसको अच्छे से तैयार कर लिया करो हर सब्जेक्ट का, नॉट ओनली IBO 02, हर सब्जेक्ट के अंदर ब्लॉक 1 जो होता है वो अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस, हो गया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग, ये था जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था आपसे। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट पोजीशनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सेकंड ईयर में भी सेम यही टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लोगे तो समझो कि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर में भी आपको ये चाहिए। डिस्कस वेरियस इंटरनेशनल मार्केट टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द सोशल एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सोशल एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर। स्टेट द स्टेप्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है, यह पूरा प्रोसीजर क्या होता है। डिस्क्राइब द फेजेस इन इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। जनरल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखो मार्केटिंग का एक जनरल सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वर्ड जुड़ गया इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। सो करना ही करना है इस टॉपिक को भी। डिस्कस हाउ इज इट यूजफुल इन द प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है गाइस, देखिए 7th क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स यू कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग इंटरनेशनल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मार्केटिंग के जनरल से टॉपिक हैं गाइस। जब आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हो या एडवर्टाइजमेंट मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट आप सेलेक्ट करते हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पब्लिसिटी कैन हैव आइदर पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आपने यहाँ पे पब्लिसिटी के बारे पूरा एक्सप्लेन करना है, उनके पॉजिटिव या उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आपने बतानी है, ठीक है। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू बजटिंग फॉर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस वेरियस बैरियर्स टू इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, जस्ट हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ GATS। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गेट्स के आने से कैसे मार्केटिंग के जो प्रॉब्लम्स आती थी इंटरनेशनल मार्केटिंग सर्विसेज की, ठीक है, तो वो कैसे ओवरकम हुई उससे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। गाइस एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना, ठीक है, पूरा स्कोर करना अच्छे से, सो दैट आपके एटलीस्ट 80+ तो आए ना, ठीक है। स्कोर आपने अच्छा करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दिसंबर 2018 के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसेंशियल्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गाइडलाइन फॉर अ गुड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट, आपको ऊपर बता दिया गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर फाइंडिंग प्राइसिंग डिसीजन इन इंटरनेशनल मार्केट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरा ही ये यूनिट ही आपका प्राइसिंग डिसीजन का, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग क्या होती है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है। टेली मार्केटिंग एंड ई बिजनेस क्या होता है। अडेप्टेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सभी ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ये। ओके नेक्स्ट चलते हैं। 3rd क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट। बता दिया गया, जनरल सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे भी बता दिया आपको। एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट। ओके नेक्स्ट, एन इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी डिसाइडेड टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट। वो आ गया वही बात फिर से कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम एंट्री करनी है, ठीक है। सो द कंपनी इज रेडी टू इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग अरेंजमेंट अब्रॉड बट नॉट इन प्रोडक्शन फैसिलिटी, सजेस्ट एनी 2 सुटेबल मोड ऑफ मार्केट एंट्री। कहते देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट एंट्री। जब हमने करनी है तो कौन कौन सी हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखने हैं, एंड एक्सप्लेन देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, ठीक है। सो आपने यहाँ पे मोड ऑफ मार्केट एंट्री बताना है कि कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करना अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, ठीक है। मैं भी ट्राई करता हूँ इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयर्ड विद प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज पोसेस distinctive challenges to international marketers. So compared with product marketing of services के जो guys ये important topic है, explain why is it so and enumerate such marketing challenges। guys देखिए ये बहुत important topic है कि अगर हम मार्केट की जगह प्रोडक्ट की जगह अगर हम मार्केटिंग इसके करते हैं सर्विसेज की करते हैं तो कहते हैं वो एक चैलेंज होता है इंटरनेशनल मार्केटर के लिए। तो कैसे चैलेंज होता है guys, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को कर लेना, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एग्जाम के लिए इस बार के लिए जो मेरा गैस मेरे को लग रहा है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। एक्स्ट्रा ब्रीफली एक्सप्लेन द इंटरनेशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। इंटरनेशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका मतलब प्रोसेस क्या है, वही प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। सो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्वड इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो व्हाट आर द रिस्क, कौन कौन से रिस्क होते हैं जब अगर हम न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस के अंदर क्या इश्यूज आते हैं या बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। यू आर द मार्केटिंग हेड इन अ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कंपनी which has an international operation. So it is planning to launch a new brand of washing machine
सजेस्ट एप्रोप्रिएट सेल्स प्रमोशन टूल फॉर कंज्यूमर प्रमोशन एज वेल एज अ बिजनेस प्रमोशन। तो यहाँ पे आपने बेसिकली यहाँ पे सेल्स प्रमोशन के जो कौन कौन से टूल्स होते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीछे भी आया हुआ है क्वेश्चन ये। व्हाइल फ्रेमिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान वन मस्ट डिसाइड वेदर टू फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग अप्रोच और मल्टी डोमेस्टिक अप्रोच और अ ब्रांड ऑफ दीज टू अप्रोचेज एक्सप्लेन। तो यहाँ पर बेसिकली आपने इन अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने जरूर करना है। चलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को लग रहा है इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प हुई है, सो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को इन वीडियोस बनाने से कुछ बेनिफिट हो रहा है। बिकॉज मैं भी गाइस अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। पहले वीडियो बनाना, उसके बाद उसको एडिटिंग करना और अपलोड करना, गाइस इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। सो मेरा वैसे मैं चंडीगढ़ के अंदर टीच करता हूँ स्टूडेंट्स को, लास्ट 10 ईयर्स में टीच कर रहा हूँ। सो मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट स्टिल मैं आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस इन रिटर्न एटलीस्ट बस मेरे को आपसे इतना ही चाहिए कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, दिसंबर 2019 के एग्जाम में कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। चलिए देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट, सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग एंड पोजीशनिंग क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर भी सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, सोशल एथिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन एनवायरमेंट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट के बीच डिफरेंस बताना है अपने, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंचाइजिंग एंड जॉइंट वेंचर मोड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री, कैसे हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर, मतलब ये दो एंट्रीज के हमारे मोड होते हैं, या तो फ्रेंचाइजी लेते हैं जॉइंट वेंचर, तो इनके बीच आपने डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड अडेप्टेशन इन इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च क्या होती है, इनके बीच डिफरेंस बताना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है गाइज, यू आर द मार्केटिंग, चलिए पार्ट बी देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यू आर द मार्केटिंग हेड ऑफ एन इंडियन टी कंपनी विच इज ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक मार्केट ओनली। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर द कंपनी टू एंटर द इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो अगर उन्होंने जाना है तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, आपने एक रिपोर्ट बनानी है टॉप मैनेजमेंट के लिए, जिससे आगे आप लोगों ने उसको उस रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन करना है कि आपने ये एक्सप्लेन करना है कि हमें क्यों, क्या जरूरत है कि क्यों हमें इस कंपनी को जो है वो एंटर करना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है, या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए। तो ऐसा क्या कौन कौन सी, या बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की अंदर हम एंटर करते हैं तो उससे बिजनेस को क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। डिस्कस विद एग्जांपल्स द प्राइसिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, कौन कौन से आपने मतलब प्राइसिंग मेथड कौन कौन से होते हैं उसके एग्जांपल्स के साथ आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से चलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं। Explain the special consideration to be kept in mind in international branding and packaging. Very important, special consideration to be kept in mind. कौन कौन से factors होते हैं which we have to keep in mind in international branding and packaging. जब हम decide करते हैं international branding and packaging तो हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ लेना गाइस इस टॉपिक को, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एजेंट एंड डोमेस्टिक मर्चेंट के बीच क्या डिफरेंस है। डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ इंटरनेशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप लोगों ने यहाँ पे ये बताना है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो हैं, या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, या मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट हो गया। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान, या जो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इन द चॉइस ऑफ सच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सच मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कंपेयर्ड विद प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग of services process
डिस्टिंग चैनल गए, देखिए ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि सर्विसेज के लिए, जो सर्विसेज या इंटरनेशनल मार्केटिंग जो हम करते हैं सर्विसेज की, तो उस मार्केटिंग जो सर्विसेज की मार्केटिंग के लिए करने के लिए मार्केटर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग और सर्विसेज वाला। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट इन ब्रीफ। सो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च रिपोर्ट जो हम बनाते हैं, तो रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए जो हमारे क्या स्ट्रक्चर क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट का। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, ये कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेप्स बताने हैं पर्सनल सेलिंग प्रोसेस के। ब्रीफली डिस्कस द की इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये टॉपिक पीछे भी आया तो मैंने आप लोगों को इसको मार्क करवा दिया है। ठीक है, सो चलिए हिंदी में स्टूडेंट देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं आप लोगों को जल्दी से आपके स्टडी मटेरियल के जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके स्टडी मटेरियल में क्या क्या गिवन है। चलिए अब देखते हैं आपके स्टडी मटेरियल में क्या क्या गिवन है। सो देखिए सबसे पहले ब्लॉक 1, देखिए गाइस ब्लॉक 1 को तो देखने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक 1 में आपका हम हर स्टडी मटेरियल हर उसके लिए बोलता हूँ, जो भी आपके स्टडी मटेरियल गिवन है हर सब्जेक्ट के अंदर आपका ब्लॉक 1 के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो तो आप लोगों ने करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस ये ब्लॉक 1, बिकॉज इससे कई टॉपिक्स जो आपके कवर हो जाते हैं, नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए ब्लॉक 2 देखते हैं। ब्लॉक 2 के अंदर है आपका यूनिट 4, इट्स पेज नंबर 5। यस, इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको अभी वीडियोस के अंदर भी ये बताया, क्वेश्चन भी इसमें देखो कितना आए हुए हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक अबाउट इंटरनेशनल मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट पोजीशनिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है गाइस, इसको जरूर कर लेना। नेक्स्ट है यूनिट 5, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 के अंदर है गाइस आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ मार्केट सिलेक्शन। मार्केट सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग टारगेट कंट्रीज, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया के साथ साथ आपकी प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर कर लेना। नेक्स्ट यूनिट 6 के अंदर है इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री डिसीजंस, ये आपको देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देख लिया, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप के। ठीक है, सो व्हाट आर द एंट्री मोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको एंट्री मोड जो मैं बोल रहा था वो सभी आपको एंट्री मोड मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोगों को जरूरत होगी आप लोग बताना, मैं हर एक एंट्री मोड को एक्सप्लेन करूंगा, अपने वीडियोस बनाऊंगा और वहाँ पे हर एंट्री जो मोड्स हैं आपके डिफरेंट उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विद कंसेप्ट्स, फुल ऑफ कंसेप्ट्स, विदाउट एनी क्रैमिंग, बिकॉज मेरा अल्टीमेट मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री डिसीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो यूनिट 6 के अंदर बता दिया आपको। चलिए जल्दी से ब्लॉक 3 देखते हैं आपका। ब्लॉक 3 गाइस इसके देखिए 6 ब्लॉक हैं आपको। ठीक है, सो सभी के सभी, बिकॉज देखो टॉपिक ही सब्जेक्ट जो है ना मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट, बहुत वास्ट जो है ये टॉपिक सारा, या जो सब्जेक्ट है बहुत वास्ट है, इसके अंदर हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, तो इसके अंदर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कंसेप्ट को समझ लेना, उसके बाद फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना है आपने। उसके बाद है गाइस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्क जो है इसके अंदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिस्क इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी भी आप लोगों ने पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यूनिट 8, दैट इज पेज नंबर 18। सो 18 के अंदर है आपका, हाँ जी देखिए यहाँ पर है आपका ब्रांडिंग प्रॉब्लम्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पैकेजिंग डिसीजन को। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, एंड वारंटी एंड गारंटी का डिफरेंस आ जाता है करना ही करना, वारंटी एंड गारंटी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 9, इंटरनेशनल प्राइसिंग 31। हाँ जी, सो देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द प्राइसिंग मेथड्स, प्राइसिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, तीनों ही इंपॉर्टेंट, 9.3, 9.4, 9.5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफर प्राइसिंग कंसेप्ट एंड मेथड्स, आपने देखा था एग्जाम में भी आया हुआ है, क्या इस टाइप के क्वेश्चन ना जरूर आते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग जरूर कर लेना, इसको अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलते हैं फटाफट आपका ब्लॉक 4 देखते हैं।
ब्लॉक 4 के अंदर है गाइस सबसे पहले इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था सबसे पहले कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, है ना, कौन हमें डिसाइड करने पड़ते हैं या ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 11 इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर, या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती हैं। देन इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया जो जनरल सा टॉपिक है कि कौन कौन से हमें मतलब हमें कैसे हम कौन जो फैक्टर्स कौन से होते हैं जो हमें ये हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन सा हमें चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमें चलाना या डिसाइड करना है, ठीक है। 36 देख लेते हैं एक बार फिर से और कौन कौन से और कुछ अगर इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है तो 36 में सेलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गया गाइस ये, ठीक है। उसके बाद है अडेप्टेशन वर्सेस स्टैंडर्डाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो इसको कर लेना। उसके बाद चलते हैं पर्सन सेलिंग पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन, पूरा ही यूनिट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको तो पूरा ही करना है आपने। ओके नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक 5। देखिएगा मेरा भी यही मोटिव होता है कि जितनी शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो और जितना इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट हम कवर कर सकें वो हम कवर करें स्टूडेंट्स के लिए। ओके इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है इसके अंदर बताते हैं इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द इश्यूज इन फ्रेमिंग द मल्टीनेशनल मार्केटिंग प्लान, ठीक है, कि स्टैंडर्ड इसकी जो अप्रोच है स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, मल्टी डोमेस्टिक अप्रोच क्या होती है, ठीक है, इसको ये पढ़ लेना आप। एंड उसके बाद है व्हाट आर द इंटरनेशनल मार्केटिंग कंट्रोल, एक इसको पढ़ लेना। बाकी उसके बाद चलते हैं आगे यूनिट 15 इंटरनेशनल मार्केटिंग और सर्विसेज। गाइस पूरा ही यूनिट इंपॉर्टेंट है यूनिट 15 में, आपको वीडियोस में ऊपर क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। ज़्यादा ही एग्जाम में नहीं आया हुआ है, लेकिन जो सा एग्जाम में ज़्यादा नहीं आया इसके चांसेस ज़्यादा भी होते हैं और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्जाम के लिए, बिकॉज आजकल जो गाइस आजकल जो ट्रेंड है वो सर्विस सेक्टर का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, तो इस वजह से भी ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो पेज नंबर 40 इसमें देख लेते हैं एक बार क्या क्या है इंपॉर्टेंट लग रहा है कुछ। व्हाट आर द इमर्जिंग ग्लोबल कंपटीशन, मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपटीशन क्या होता है, स्मॉल फर्म एंड ग्लोबल बिजनेस के बीच क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंपटीशन के बीच जो चल रहा है, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन, तो पढ़ लेना ये टॉपिक 5 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेली मार्केटिंग, इंटरनेट एंड ई बिजनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड गाइस सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पे सोशल एथिकल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार जो एग्जाम्स आ रहे हैं इस टाइम के लिए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल एथिकल एंड व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इश्यूज। एग्जाम में भी ये टॉपिक आपने देखा था पीछे क्वेश्चन आया था इसमें से, ठीक है। चलिए जल्दी से हम देखते हैं लास्ट आपका ब्लॉक 6 है। ब्लॉक 6 में गाइस मार्केटिंग रिसर्च आ गया, तो मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस पढ़ लेना इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होती है, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, उसकी इंपॉर्टेंस एंड उसकी प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाटा कलेक्शन एंड उसके रिपोर्ट राइटिंग, तो डाटा कलेक्शन देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या दिया हुआ है। रिपोर्ट राइटिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ये देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है 15 में। यस सो देखो इसके अंदर जो डाटा के सोर्सेज हैं, आपका जनरल सा टॉपिक है, ये आप लोगों ने +1 स्टैट्स के अंदर भी पढ़ा होगा, है ना, रिसर्च का। तो डाटा के सोर्सेज क्या क्या है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो जनरल सा टॉपिक है, इसको कवर कर लोगे इजिली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 30 मिनट्स का टॉपिक है। अगर आप इसको कवर करो तो इसको जरूर देख लेना, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझिए कि आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये पूरा ही यूनिट करना है आपने कि हम डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं और उसकी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर कर देना। एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो अच्छे से, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है एंड बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम अच्छे से करना है, स्कोर अच्छे करना है आप लोगों ने, जो आता है हर चीज़ लिख देनी है बस एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो चलिए बी कॉन्फिडेंट, गुड लक फॉर योर एग्जाम, बाय। देन डोंट फॉरगेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना।